हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, हैप्पी फील कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो है टाइमलेस रीडिंग। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी, आज कल परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, ये रीडिंग जो है वो एप्लीकेबल उस समय के लिए होगी। ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी, आपके लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। आप समझ लीजिए कि ईश्वर की तरफ से, भगवान भोलेनाथ की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक सिग्नल है, एक यूनिवर्सल मैसेज है, एक डिवाइन मैसेज है जो कि आपके लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस को तोड़ देगा, हल कर देगा। आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, और उसके बेसिस पे आप रीडिंग आपको देखनी है। तो देखते हैं नंबर 1 वालों के लिए ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह उनके ब्लॉकेजेस को हल करना चाहते हैं। हे ईश्वर, गणेश महाराज, भोलेनाथ, माता आदिशक्ति, आर्कएंजल माइकल, लॉर्ड शिवा, प्लीज़ मुझे बताइए नंबर 1 वालों के लिए ईश्वर उनकी ब्लॉकेजेस कैसे हल करेंगे। नंबर 1 वालों के लिए ईश्वर उनकी ब्लॉकेजेस कैसे हल करेंगे। नंबर 1 वालों के लिए ईश्वर उनके ब्लॉकेजेस कैसे हल करेंगे। ओके, नंबर 1 वालों के लिए ईश्वर उनकी ब्लॉकेजेस हल करेंगे। आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो, आपके पीछे लोग काफ़ी बुरी तरीके से पड़े हों, वो आपके अंदर आपको बुली करते हों, आप हो सकता है एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो, डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे, अगर आपकी लाइफ में रिफ्ट होते होंगे, कन्फ्लिक्ट होते होंगे, तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी टर्मोइल वाली है। तो ईश्वर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देंगे कि आप गिव अप ना करो और आप अपनी प्रॉब्लम्स का डटकर मुकाबला करो। कई बार ना हम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं बचता। जनरली ये तब होता है जब बैक टू बैक हम लोग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर मुझे आपको ईश्वर करेज देते हुए दिख रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, ईश्वर आपको करेज देंगे और यू विल नॉट बी एबल टू गिव अप, यू विल नॉट गिव अप इन दिस सिचुएशन। ईश्वर आपके साथ रहेंगे, आपके बुरे समय में आपका साथ देंगे, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे कि अपने औजार उठाओ, अपने वेपन्स उठाओ और डटकर मुकाबला करो। एंड डेफिनेटली इस सिचुएशन में वो आपको गिव अप करने नहीं दे रहे हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि आपकी विन विन सिचुएशन निश्चित है। आपको मैंने देखिए दोनों सॉर्ट्स का कार्ड आया है। मैंने बोला ना, ईश्वर आपको करेज देंगे, स्ट्रेंथ देंगे, नए आइडियाज देंगे, आपके अंदर नया एंथू भरेंगे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, अपनी ताकत को पहचानने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए आपको ईश्वर नई शक्ति देंगे। नया हो सकता है आपके अंदर एक नया एहसास हो, एक नया एनर्जी बूस्ट, आपको अपने अंदर एक नयापन लगे कि पहले से ज्यादा शक्ति और ज्यादा स्ट्रेंथ अब आपके अंदर है, ज्यादा कॉन्शियस हो आप अपनी चीजों को लेकर, अपनी फाइट को लेकर, और एक नए लोगों से आपको हो सकता है वो मिला सकते हैं जो कि आपके इस सिचुएशन में आपको हेल्प करने की कोशिश करे। आपको काफी मेंटल क्लैरिटी मुझे देते हुए ईश्वर नजर आ रहे हैं कि आपको अब समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना। हो सकता है इतने दिन आपके लिए मुश्किल रहा होगा कोई भी डिसीजन पर आना, लेकिन इस समय आप मुझे एक अच्छे डिसीजन पर आते हुए नजर आ रहे हो और उसी डायरेक्शन में आप मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर ईश्वर आपको हो सकता है नंबर 1 की कोई आपके लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप में या आपके वर्क प्लेस पे या जॉब पर कोई भी जो है वो आपके लाइफ को आपके रिलेशनशिप को अगर खराब कर रहा है, तो यहाँ ईश्वर उसका चेहरा आपके सामने लेकर आएंगे और ये क्लियर एनर्जी है, एकदम जैसे मेरे शर्ट में आयरन नहीं है वो भी क्लियर है। और ये बहुत गंदा लग रहा है कैमरा के सामने, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग से मतलब है। तो यहाँ पर ईश्वर आपको क्लियर एनर्जी देते, मतलब क्लियर सिग्नल देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो भी इंसान ने आपके लाइफ में जहर घोला है, भले ही वो वर्क प्लेस पे हो, जॉब प्लेस, आपका बिजनेस में हो, जॉब में हो, रिलेशनशिप में हो, कोर्टशिप पीरियड में अगर आप हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिटल लाइफ हो सकती है आपकी, जिसने भी आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स के बीच में और आपके बीच में, भाई बहनों के बीच में, कहीं पर भी किसी ने भी अगर जहर खोला है तो उसका चेहरा अब आपके सामने क्लियरली आएगा और वो एक्सपोज होगा या होगी, और उसके बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको इसका अब क्या करना है। बहुत बड़ी बात है।
इसका एक्सपोजर के बाद आपको जो मेंटल क्लैरिटी मिली है, इसका जो एक्सपोजर हुआ है, ये डेविल का जो एक्सपोजर हुआ है, उसके बाद मैं आपको देख रही हूँ कि आप काफी स्ट्रांग मुझे नजर आ रहे हो। अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया है। आपको काफी ज्यादा मेंटल क्लैरिटी है। आपको पता है कि हाँ भैया अब आने वाले समय में आप देखोगे कि आप काफी मैच्योर डिसीजन लोगे, और मैच्योर डिसीजन के साथ साथ आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी लोगे। हो सकता है इसके बाद आप लोगों के ऊपर कई समय तक विश्वास करना छोड़ दो, क्योंकि जनरली धोखा हमें अपने ही देते हैं या ऐसे लोग देते हैं जिनके ऊपर हम बहुत विश्वास करते हैं। धोखा शुरू वहीं से होता है जहां पर विश्वास होता है। तो ये क्लियर है। आने वाले समय में आप मुझे एक स्ट्रांग लीडर की तरह दिखाई दे रहे हो। अगर आपके मैरिटल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप उस चीज से ओवरकम करते हुए एक स्ट्रांग एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके सामने है। डोंट वरी, लेकिन अभी आपको गिव अप नहीं करना। ईश्वर आपको स्ट्रेंथ देंगे, नए आइडियाज देंगे, नया रास्ता देंगे, नए सिग्नल्स देंगे। हो सकता है इंट्यूशन के द्वारा आपको बताए। एंड डेफिनेटली मुझे माइंड, यू वोंट इवन इमेजिन, आपके 3 कार्ड्स सॉर्ड्स के आए हैं। एक पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, ये 2 कार्ड मैंने आपको दिखा दिए, तीसरा कार्ड सॉर्ड का आएगा। इसका मतलब है कि आपको अब डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। आप अभी तक बहुत ज्यादा इमोशनल थे। इस इमोशंस की वजह से ना लोग ने आपके बहुत बुरी तरह फायदा उठाया है। अब आपके लिए बहुत जरूरी है अपने इमोशंस को एट स्टेक रखकर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में जीना, रैशनल थिंकिंग रखना। किसी की बातों में इमोशनल होकर नहीं पड़ना है। आपको इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जनरली होता क्या है ना, इमोशनल ज्यादा होने की वजह से, ऑनेस्ट ज्यादा होने की वजह से ना, देखिए ऑनेस्टी गलत चीज नहीं है, पर कोई अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई चालाकी दिखा रहा है, कोई स्लाई है, कोई बदमाश है, आपका फायदा उठा रहा है, तो वहां पर भी अंधा बन के क्या फायदा है। मुझे एक चीज बताइए, एट द एंड आपने अपना ही नुकसान कर लिया ना। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको जो है वो फोकस रखना है और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में जीना है। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी कि डेफिनेटली आप जो है वो इस चीज से ओवरकम होंगे। ईश्वर आपको अपनी जगह पर पहुंचाकर रहेंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप बहुत ज्यादा कैओस में हो, टेंशन में हो, पर बिलीव करो ईश्वर उसका चेहरा आपके सामने जरूर लाएंगे जिसने आपके साथ धोखा किया है, आपकी जिंदगी में जहर घोला है, भले ही वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका लव रिलेशनशिप हो, उसका चेहरा आपके सामने जरूर आएगा। तो डोंट गिव अप, ईश्वर का मैसेज यही है, प्लीज डोंट गिव अप, बी कंसिस्टेंट इन योर फाइट। ही विल गिव यू मोर स्ट्रेंथ टू फाइट। क्योंकि देखिए जो चीजें हमारी जिंदगी में खराब या अच्छी कुछ भी होना, वो हमारा कर्मा होता है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। तो बचने से अच्छा है अगर हम उसका डटकर मुकाबला करें। और ईश्वर अगर हमारे साथ है, देखिए ईश्वर साथ नहीं होता तो कार्ड से पता चल जाता, ईश्वर अगर आपके साथ हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपके सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर आप उस इंसान का नाम जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ईश्वर ने आपको सिग्नल दिया था या दे रहे हैं कि किसने आपकी जिंदगी में जहर घोला है। ठीक है, थैंक यू सो मच नंबर 1। लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 2। नंबर 2 वालों के लिए ईश्वर उनके ब्लॉकेजेस को कैसे खत्म करेंगे। डियर कार्ड्स, आर्कएंजल माइकल, भगवान भोलेनाथ, प्लीज मुझे बताइए कि नंबर 2 वालों के लिए, 1 सेकेंड, ईश्वर उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे हल करेंगे। नंबर 2 वालों के लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ईश्वर उनके ब्लॉकेजेस कैसे खत्म करेंगे। नंबर 2 वालों के लिए ईश्वर उनके ब्लॉकेजेस कैसे खत्म ओके, ईश्वर आपको ब्लॉकेजेस जरूर खत्म करेंगे, पर अभी आपको सबसे पहले ना आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखना पड़ेगा। मे बी नंबर 2 आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, आपको बर्डन फील हो रहा है, इसलिए ईश्वर आपको, हो सकता है ना जब ईश्वर को किसी का सहारा बनना होता है या किसी को सही रास्ते पे लाना होता है ना, तो वो कभी कभी प्रॉब्लम्स या सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जिससे उस इंसान को अपने स्ट्रेंथ का एहसास हो। और मैं उनमें से एक हूँ। यू वोंट बिलीव, मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मैंने भी बहुत बुरा जीवन देखा है, बट
आपको शायद कंधे पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए, आपको बर्डन फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएंगे ईश्वर, पर उससे प्लीज़ डरिएगा मत आप, और आप कंसिस्टेंटली काम कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ना मुझे ना शनि की एनर्जी, सैटर्न की एनर्जी दिख रही है, वो मुझे पहले कार्ड में भी दिख रही थी, पर यहाँ पर ना क्लियर एनर्जी है सैटर्न की। हो सकता है आपकी 7.5 चल रही हो, या सैटर्न अभी खराब हो, या शनि आपकी परीक्षा ले रहे हो। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ओवरबर्डन के बाद ना आपका ये देखिए, ये बहुत अच्छा फूल का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहकर, हार्डवर्क कंसिस्टेंटली कर अगर अपनी लाइफ को ट्रैक पर अगर आप ले आए, तो आई एम वेरी 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 श्योर, 110% श्योर, क्लियर एनर्जी, आने वाली लाइफ में आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। ईश्वर आपको नई जिंदगी देना चाहते हैं, पर उस नई जिंदगी में वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं। एक लॉयल फ्रेंड, एक न्यू बिगनिंग के साथ सब कुछ आपकी झोली में डालना चाहते हैं, पर उसके लिए वो पहले आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि क्या आप उतने रिस्पॉन्सिबल हो कि आप वो अपनी जिंदगी जी पाओ, और अदरवाइज आप फिर से उसी सिचुएशन में पड़ जाओगे। इसीलिए ईश्वर आपको पहले रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। इसके लिए वो आपको जरूरत से ज्यादा हो सकता है हार्डवर्क करवाए, आपको ओवरबर्डन फील लगे, लेकिन आने वाले समय में आपको एक लॉयल पार्टनर भी मिलेगा। हो सकता है डिवाइन एनर्जी आप पर मेहरबान हो और हर समय हर कदम पर आपकी हेल्प करे। अल्लाह हो या ईश्वर हो, जो भी हो, आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर मुझे डिवाइन एनर्जी आपके पास हमेशा के लिए दिख रही है। आपके पास इतना वेल्थ होगा कि आप दूसरों को दान भी करोगे। और एक सजेशन और भी है कि अभी अगर आप दान नहीं करते हो ना, तो भी आप दान करना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि दान करने से भी ना कई बार ना चीजें जब खराब होती है ना, तो दुआएं बहुत काम आती है। और सबसे बड़ा मतलब अगर आप धर्म समझो ना, तो सबसे बड़ा धर्म है किसी को दान देना, किसी को खिलाना। तो हो सके ना, पैसे आप दान मत दो, किसी का पेट भर जाए उतना खाना उसको दे दो, तो देखोगे कि आपकी लाइफ में भी ना ईश्वर आपको बहुत कुछ देकर चले जाएंगे। आने वाले लाइफ में मुझे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। नंबर 2 वाले, अभी वाला सिचुएशन आपका हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो। आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले समय में बिट्रेल हो, और ये आपके लाइफ में ब्लॉकेज अगर आता है, ये ब्लॉकेज अगर आता है आपकी लाइफ में, कोई आपके साथ ट्रिक करे, कोई आपके साथ बिट्रे करे, तो ईश्वर इस समय भी आपका साथ देंगे, और आपको उसके साथ आप जो भी आपके साथ अगर बुरा करेगा, उस समय भी ईश्वर आपका साथ देंगे, और आपको जरूर पता चलेगा कि भैया कौन आपके साथ क्या कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं। पर कभी कभी ना आप जब इंसान ज्यादा इमोशनल हो जाता है या इनोसेंट होता है ना, तो उसके लाइफ में ऐसे लोग आते रहते हैं। लेकिन आपको इस आने वाले सिचुएशन में ईश्वर अकेला नहीं छोड़ेंगे, और डेफिनेटली आपके साथ न्याय होगा। लेकिन आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ेगा, इमोशनल होकर कोई काम मत कीजिएगा। आने वाले समय में ईश्वर आपको उस पोजीशन पर पहुंचाएंगे। हो सकता है आपको जो जॉब चाहिए वो जॉब मिल जाए, जो करियर चाहिए वो करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है। लेकिन ब्लॉकेजेस तभी हटेंगे जब अपनी लाइफ आप ऑर्गेनाइज्ड वे में, डिसिप्लिन वे में जियोगे, तभी ईश्वर आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में सक्सेस देंगे, आपको ग्रोथ देंगे, आपको हाइक देंगे, और आपकी लाइफ में सब कुछ ट्रैक पर रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, सब कुछ सही तरीके से रहेगा। पर उस रास्ते पर जाने से पहले ईश्वर आपको बहुत ज्यादा खटाएंगे, हार्ड वर्क करवाएंगे, बहुत मेहनत करवाएंगे। उसके बाद ही आपकी लाइफ में ये नया जीवन आएगा, ये मैं आपको बोल देती हूँ। अगर आप ये हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, तो आई एम वेरी सॉरी, ईश्वर भी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। फॉर दैट यू नीड टू वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू गेट दिस सक्सेस इन योर लाइफ। दैट्स ऑल फॉर नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और मैं आप प्रे करूंगी कि आपके लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस हट जाए, नंबर 2, और आपको वो आपकी जो सक्सेस है, जो आपका हक है, जो आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है, वो आपको जरूर मिले। ईश्वर आपका साथ जरूर दे। दैट्स ऑल फॉर नंबर 1 एंड नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और है, इफ यू थिंक ये पॉजिटिव एनर्जी आपको क्लेम करनी चाहिए, देन प्लीज राइट आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी
एनर्जी, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और 11:11 जब आपके मोबाइल पे या आपके वॉल क्लॉक पे या आपके रिस्ट पे 11:11 हो, तब आप वापस से ये चीज बोलना, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, आई क्लेम एवरीथिंग पॉजिटिव इन दिस वर्ल्ड। जो भी पॉजिटिव है वो सब कुछ मेरे लाइफ में हो, मेरी लाइफ में हर चीज पॉजिटिव हो। जब भी आपकी घड़ी में, वॉल क्लॉक में या मोबाइल पे 11:11 11:11 हो, चाहे सुबह का हो चाहे शाम का हो, डोंट वरी, लेकिन उस समय आपको अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलना है। और आपका सबसे जो स्ट्रॉन्ग चीज जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, सिर्फ उसके बारे में सोचना है जब तक कि वो 11:12 ना हो जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अ नाइस डे। दैट्स इट, बाय बाय।